दिख रहा है व्हाइट स्क्रीन? यस सर। चलो एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन उस दिन देवरती बोल रही थी ना कराने के लिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया था, द फॉलोइंग फिगर ऑफ y equal to px where px is a polynomial px has पहला ऑप्शन 1 0, सेकंड ऑप्शन 2 0, 3 0, 4 0। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। सर 3 zeros। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसका पूछा है कि ये जो ग्राफ है इसमें कितना जीरो होगा। सर 3 zeros, 3 zeros। 3 zeros। 3। समझ में आ रहा है ना ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपको सर, y इक्वल मतलब टू x, अगर y इक्वल टू पी एक्स अगर दिया है मान लो पॉलिनोमियल, तो हम लोग क्या करते हैं x एक्सिस देखेंगे, और मान लो अगर x इक्वल टू पी वाई दिया है तो हम लोग क्या देखेंगे, y एक्सिस। तो अगर जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था y इक्वल टू पी एक्स, मतलब x एक्सिस देखेंगे, x एक्सिस पे ये ग्राफ जितना बार कट कर रहा होगा या जितना बार टच कर रहा होगा वही क्या होगा, इसका नंबर ऑफ जीरो होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कितने पॉइंट पे कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहा है 1 पॉइंट, एक यहाँ पे कर रहा है 2 पॉइंट, और एक यहाँ पे कर रहा है 3 पॉइंट। तो अगर ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अगर मान लो यही अगर आपसे पूछता, मान लो कि अगर ये ऐसा रहता x इक्वल टू पी वाई, सेम ग्राफ, कितना जीरो होता सर 1 0। हाँ, हम लोग देखते y एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, ये y एक्सिस पे केवल एक ही जगह कट कर रहा है, ये वाला। तो क्या हो जाता है इसका, ओनली 1 0 हो जाता है। समझ में आया ना? बस आपको ये इक्वेशन देखना है, इसमें देखना ब्रैकेट में अगर x है तो x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है वो देखेंगे, अगर y है तो हम लोग देखेंगे y एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है। जैसे मान लो बोला है कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px cuts the x-axis 5 times and touches it 3 times. Find number of g of px. Option is 5, 3, 8 and 2. सर B3। हाँ, 3। ओके, और किसी का? और किसी का कोई आंसर? 8 होगा क्या? 8 होगा,
यस 8 होगा। 8 देखो यहाँ पर टच करेगा उतना ही बार मिलेंगे ना। देखो जितना बार वो कट करे या टच करे, ठीक है, वो सारा उसका जीरोज होता है। जैसे यहाँ पे बोला एक्स एक्सिस को 5 बार कट कर रहा है और 3 बार टच कर रहा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा इसका 8। मतलब देखो अगर ऐसा मान लो ग्राफ बना दिया मैंने इस तरीके से, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, तो देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, लेकिन कट कितनी बार कर रहा है, 1 बार। तो इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा 3 बताओ, 3 होगा ना। उसी तरीके से यहाँ पे वो 5 बार कट कर रहा है और 3 बार टच कर रहा है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, जितना बार कट करे या टच करे वो दोनों मिला के क्या होता है, उसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाता है। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि केवल कट ही नहीं देखेंगे, टच करेगा तो भी वो नंबर ऑफ जीरोस ही कहलाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मान लो ऐसा है, बोला if the zeros of quadratic polynomial x square a plus 1x plus b are 2 and minus 3, then ऑप्शन दिया हुआ था a equal to -7 and b equal to -1. Second, a equal to 5, b equal to -1. C, a equal to 2, b equal to -6. And D, a equal to 0 and b equal to -6. क्या होगा, इसको सॉल्व करो तो सर कैसे आंसर करेंगे सी होगा? आंसर कौन सा आया? सर सी होगा क्या? सी Yes, sir, तो C. नहीं लगता है, डी हो सकता है। देखो देखो इसको हम लोग किस तरीके से बना लेंगे, जैसे यहाँ पे बोला है जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर डी होगा। ये होगा, देखते हैं। तो देखो ये जीरोस बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम देखो अगर हम x के जगह 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जीरोस हो जाना चाहिए। तो अगर मान लो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये 4 प्लस 2 मिलके कितना हो गया, 6। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2a प्लस b दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -6। ये आया मेरा इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहाँ तक सही है? यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, अभी देखो उसके बाद क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, -3 पुट करके एक्स्ट्रा जगह पे एक और इक्वेशन -3 पुट करके और एक और इक्वेशन बनाओगे और उसके बाद क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करके और बी का वैल्यू निकालोगे, वही करोगे? मेथड से एलिमिनेट कर देंगे। हाँ क्या? एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो कर देंगे। कुछ नहीं करना है, सुनो ध्यान से। ये इक्वेशन मिल गया ना, ये इक्वेशन जैसे ही मिला आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है ना, सिंपली ऑप्शन से पुट कर लेना कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मान लो अगर मैं ऑप्शन नंबर डी पुट करता हूँ
तो देखो, तो a का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा? अगर आप a का वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6 आ रहा है क्या? मतलब b का वैल्यू कितना आ रहा है? -6 मिल रहा है। हाँ यस सर। सर। सेटिस्फाई हो गया ना? यही आंसर होगा मेरा। समझ में आया या नहीं आया क्या बोल रहा हूँ? आया सर। जैसे मान लो तुम ये पुट करते, अगर मान लो a की जगह 2 पुट करते तो क्या मिलता है? 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू -6। तो b का वैल्यू कितना आ जाता? -6, और ये उधर जाता तो क्या हो जाता? -4, मतलब b का वैल्यू कितना आता? -10। यहाँ पे कितना दिया हुआ था? -6 दिया हुआ था ना, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होना था मेरा। समझ में आ रहा है ना? एक इक्वेशन बनाओ और a और b जैसे ही आपको दिया है ना तो ऑप्शन पुट करके चेक कर लो, जितना देर में आप दूसरा इक्वेशन बनाओगे उसके पहले आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। आया सर। हाँ, तो इस तरीके से बनाना। झूठ मूठ का देखो, अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हो ना, झूठ मूठ का उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि फिर से एक इक्वेशन बनाओ, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो। हमको ए और बी ही निकालना है, हम लोग डायरेक्ट एक इक्वेशन मिल गया, काम खत्म। अगर मान लो ए बी का वैल्यू अगर नहीं पूछता ना तो हम लोग इस तरीके का इक्वेशन लगा के हम लोग ट्राई करते, लेकिन ए बी पूछा है तो फिर हम लोग को क्यों करना है वैसे? समझ में आया? सर अगर ऐसे आया। कर दे तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा वाला से? क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आया। सर मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए, वो वाला करके। वैसा तो अल्फा बीटा का कुछ बोला ही नहीं है ना इसमें तो सिंपली बोला ए और बी निकालो। सर वो तो दो और इक्वेशन देगा तब। ये जीरोस दिया हुआ था ना, अल्फा बीटा कब हम लोग को जब दरकार पड़ेगा तो अल्फा बीटा निकालेंगे। यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं, सिंपली ए और बी पूछा था और ये दोनों जीरोस दिया हुआ था। तो देखो आप लोग क्या करते, सभी लोग देखो, जो भी आप लोग 10 क्लास का जो भी टीचर भी है वो इसी तरीके से बताएगा कि आप एक काम करो, यहाँ पे x के जगह 2 पुट करके एक इक्वेशन बनाओ और x के जगह -3 पुट करके दूसरा इक्वेशन बनाओ, और उसके बाद क्या करो, वहाँ पे दोनों को कोई भी मेथड से सॉल्व करो, या तो एलिमिनेशन नहीं तो सब्स्टिट्यूशन, कोई सी से सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे देखो। लेकिन हम लोग थोड़ा चालाकी करेंगे, क्यों इतना सॉल्व करने जाएंगे? हमको जब सिंपली दिख रहा है, ऑप्शन जब दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया रहता है तो इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं। समझ में आया ना सबको? यस सर। सर सुना नहीं दिया, यस सर। फिर से बोल सकेंगे क्या? क्या बोल रहे हो मानस? सर सुना नहीं दिया अभी। सुनाई नहीं दिया? मैंने बस यही बोला था कि अगर आपको 2 इक्वेशन बनाने का दरकार नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है कि एक इक्वेशन बनाओ और उसके बाद ए और बी का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको पुट करके चेक कर लेना कि कौन सा इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर हो। ठीक है, समझ में आया अभी मानस? यस सर। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये सब अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने लाया आप लोगों को। सर जैसे देखो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन भी अगर ए और बी पूछा और 2 जीरो दे दिया हो तो पहले एक एक्स के जगह पे एक जीरो डाल के फिर वो कर देंगे ना, ऐसे कर देंगे ना? हाँ हाँ, एक्स के जगह पे एक करके एक इक्वेशन बना लो और उसके बाद ए और बी दिया हुआ है उसको पुट कर लेना। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, नंबर ऑफ जीरोस द पोलिनोमियल fx इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 कैन हैव फर्स्ट 0 1 2 एंड 3। क्वेश्चन समझ में आया? हमको बोल रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। सर 2, कैसे बताओ? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाँ, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, वो इक्वल होता है डिग्री के भी। ठीक है, जिसका जितना डिग्री होता है, जैसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, मान लो ऐसा इक्वेशन मैंने दिया 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का कितना वैल्यू मिलेगा आपको, x का 1 वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे एक x का पावर कितना है 1, तो x का वैल्यू भी 1 मिलेगा, मतलब x का 0 भी 1 होगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक दिस,
मान लो ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे x का डिग्री कितना है 2 है, तो यहाँ पे 0 भी कितना मिलेगा 2। अगर क्यूबिकल इक्वेशन है मतलब x का पावर अगर क्यूब करके बना रहा है तो वहाँ पे कितना जीरो मिलने वाला है 3 जीरो मिलेगा। देखो अभी आपको हाँ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है बोला है कि ये एक इक्वेशन है, इसका कितना जीरो होगा। तो देखो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, तो क्या मिलेगा उनको एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस ट्वाइस इंटू ए इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये कितना हो गया माइनस 6x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 ये आया। तो अभी देखेंगे ये मिला fx, तो अभी देखेंगे उसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है मतलब हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा 2। ये होता है प्रॉपर तरीका बनाने का। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप इसका जीरो डायरेक्ट बता सकते हो। देखो अगर मैं किसी भी नंबर का होल स्क्वायर करूंगा तो उसका मैक्सिमम पावर कितना बनेगा 2 बनेगा ना, तो मैक्सिमम पावर 2 बन रहा है तो जीरो भी कितना होगा 2 होगा। अगर यहाँ पे ऐसा देता है कि fx इक्वल टू अगर मान लो दे देता है x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 1, तो कितना जीरो मिलता है इसका 3 zeros as it is हाँ। cubic polynomial। हाँ क्यूबिक होगा मतलब इसका पावर अगर किसी नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली उसका हाईएस्ट पावर क्यूब मिलेगा, मतलब वहाँ पे जीरो भी क्या होगा उसका क्यूब होगा, मतलब 3 जीरोज होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको इतना सॉल्व करने का दरकार नहीं, बस आप लोग देखो कि ये इक्वेशन है, अगर ये स्क्वायर किया है मतलब इसका हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा, मतलब जीरोज भी क्या होगा इसका 2। क्लियर हुआ सबको? हाँ यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एक ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था, बोला था कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 is divided by polynomial of degree 3. What is the remainder of what is the degree of remainder? Option is less than 2, second 3, third more than 2, and D 2 or less than 2। क्या होगा बताओ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नो सर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में ये बोला है मान लो ये पॉलिनोमियल है पावर 7 होना सर। क्या बोल रहे हो? सर एक पॉलिनोमियल ले लेना जिसका हाईएस्ट पावर 7 हो। हाँ एक पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर 7 है, मान लो 7 करके ऐसा कुछ इक्वेशन बना दिया होगा, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल का जिसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। 3 तो बोल रहे हैं कि जो रिमाइंडर बचेगा उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, मतलब उसका डिग्री बताना, मतलब आपको क्या बताना है हाईएस्ट पावर कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो लेस देन 2 होगा, लेस देन 2 होगा सर लेस देन 2 होगा क्या? यस लेस देन 2 होगा। x टू द पावर इनटू x टू द पावर 2। हाँ जब इसको आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर मतलब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे x का पावर 7 को मान लो x का पावर 3 से जब डिवाइड करोगे तो कितने बार, 2 बार में जाएगा, x का पावर 6 तक क्या होगा, x सर का पावर रिमाइंडर 6 x आएगा। हाँ x का पावर 6 तक तो कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा रिमाइंडर x। तो रिमाइंडर अगर x बचेगा तो इसका हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आप लोग को? 1।
1, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन। समझ में आया क्या ये? लेस देन 2। यस हाँ, सर। समझ नहीं आया, फिर से थोड़ा समझिए। क्या बोल रहे हो अमन? सर ये वाला थोड़ा समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन में मान लो, अगर जैसे डिवाइड कैसे करते हो आप लोग, x का पावर 7 ऐसा करके मान लो बहुत बड़ा एक इक्वेशन है और यहाँ पे x का पावर क्यूब है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं? x का पावर 3 है तो ऐसा कितना मिलेगा इसके पास? x का पावर 3, 2। अरे मान, अरे सिंपल सा सोचो ना, 7 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा ना। 6 बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। रिमाइंडर इज सर 1, एक्स। तो हाईएस्ट पावर ही 1 ही है। उसी तरीके से तो यहाँ पे x का पावर 3 और x का पावर 7 है, मतलब इसका जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 तक कट जाएगा, इसमें का बच जाएगा क्या? केवल x बच जाएगा, और x बचा तो उसका हाईएस्ट पावर कितना मिला? x ही मिला सर ना। 1। हाँ, समझ में आया अभी अमन? सर आया सर सर। अगर ऐसे भी नहीं, बड़ा पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं ना, 7 5 4 3 2 1 ऐसे कुछ करके, भी दे, तब भी एक्स ये एक्स इसको, एक्स क्या आ रहा है? हाँ एक ही आएगा, या फिर आप सिंपली इस तरीके से भी सोच सकते हो, ऐसे ही डिवाइड करके सोच सकते हो। मान लो बोल दिया एक पॉलिनोमियल है जिसका पावर है 9 और उसको डिवाइड कर एक पॉलिनोमियल है जिसका पावर है 2, तो जो रिमाइंडर आएगा उसका हाईएस्ट पावर बताओ क्या होगा? सर 1। यस, सर 4 1। टाइम जाएगा, 8 तक कट जाएगा, बचेगा क्या? 1, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगा उसका? 1 होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, अगर लॉजिकली बनाओगे तो आराम से बन जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। चलो एक आप लोग का अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन करा दो। लाइक अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ polynomial 5x square minus 7x plus 2, then sum of their reciprocal is. Option is 7 by 2, 7 by 5, 2 by 5 and 14 by 25. क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग को? सर 7/5 होगा क्या? क्या होगा? सर 7 by 7/5 5। 2/5 होना चाहिए सर। 2/5। 2/5 आ रहा है। 7/5 या 2/5 क्या होगा? या 7/2 होगा? देखो क्वेश्चन क्या है पहले समझो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेना। देखो आपको बोल रहा है अल्फा बीटा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, का मतलब आपको फाइंड क्या करना है? 1 by अल्फा प्लस 1 by 1 अल्फा by, प्लस अल्फा। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो अगर इसको मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा, हम लोग एलसीएम अगर ले लेते हैं तो एलसीएम क्या आता है? अल्फा बीटा इज द एलसीएम, ऊपर में क्या मिलेगा? बीटा प्लस अल्फा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है बताओ? सर बी माइनस व्हाट बी इज बाई अल्फा? ए। माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई। यस, माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। सी बाई ए। तो यहाँ से ए कट जाएगा क्या? बोलो ए यस सर कटेगा या 5 नहीं 5 कटेगा? कट जाएगा। यस सर कट जाएगा। यस, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ध्यान से देखो, ये जो अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है? माइनस
b बाई सी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना कि ये वाला जो वैल्यू है ना 1 बाई अल्फा, क्योंकि ये चीज आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा। 1 बाई ये वाला अल्फा, समझ ही नहीं आता है, कभी कभी रेसिप्रोकल अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा हो जाता है, ये वाला हमको समझ ही नहीं आ रहा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अगर अल्फा बीटा अगर रूट है तो उसका रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा होगा। अगर मान लो बोलता कि अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, ये अगर इसका 0 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1। समझ में आया समीर? यस सर, मतलब कभी कभी बोल देता ना, इफ अल्फा इज one of the zero of the polynomial and other is the reciprocal of it, तो उसमें अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं, देखते हैं आता है तो मैं बताता हूँ। वैसे ये वाला समझ में आया? यस सर। इसको याद कर लेना है आप लोग को, इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेना कि ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ये क्या होता है? दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? मान लो अगर ये चीज अगर आप लोग याद कर लोगे तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो क्या? इसका आंसर क्या हो जाता है? देखो माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस बाई डी की जगह क्या होता है? माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई सी की जगह क्या होता है? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 7 by 2। यस सर जो ग्राफ में दिखाता ना पॉलिनोमियल जो कट करता है, हाँ सर उसका नाम भी है कुछ पी से ना, कुछ था। हाँ सर, वो क्वेश्चन पूछता है, मतलब पैराबोला ऊपर खुलता है तो एक पैराबोला। होगा एक। पैराबोला, पैराग्राफ, हाँ वो सब है हायर क्लास में, आप लोग को नहीं चाहिए। सर इसमें है हम लोग का ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन था, उसने पूछे। तो मतलब क्या पूछता है क्वेश्चन ए का था? साइन क्या होगा, मतलब पैराबोला ऊपर खुल रहा है तो ए का साइन क्या होगा, मतलब अपवर्ड ओपनिंग है तो डाउनवर्ड ओपनिंग साइन पूछता है सर। क्वेश्चन भेजना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो एक अगर आरटी शर्मा पैराबोला का क्वेश्चन। अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव में जाएगा ना मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन आरडी शर्मा का है, इसको करा देते हैं। जो क्वेश्चन दिया था कि अल्फा बीटा जो है आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। क्या होगा इसका? एकदम डायरेक्ट बताना है हम लोग को। क्या होगा? देखो इसका आंसर अगर आप लोग को इसका वैल्यू एकदम याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये चीज पूछेगा। ये इक्वल किसके होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, माइनस बी बाई सी। यस माइनस बी बाई सी। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? माइनस ऑफ माइनस बी का मतलब क्या हो गया? 5 डिवाइडेड बाई 4। ये चीज आप लोग डायरेक्ट लिखोगे एग्जाम में। माइनस सर 20 होगा। अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई सी, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना आ गया? ये 5 बाई 4 माइनस 8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से क्या हो जाएगा? 5 माइनस 32, मतलब कितना आएगा ये बताओ? माइनस 27 बाई, ये होगा। समझ में आया या नहीं आया? देखो यस सर, आया। आया। हाँ, तो डायरेक्ट देखो बहुत देखता हूँ कि क्वेश्चन और क्वेश्चन दिया था आरडी शर्मा का ही है। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अल्फा बीटा बोल दिया था रूट है, ठीक है, आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी वाई इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। आपको बोला है फाइंड
1 बाई अल्फा बीटा। बताओ क्या होगा इसका? तो क्या 1 बाय अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। और एक क्वेश्चन दिया था कि अल्फा बीटा जो है जीरोस है। 7/5 होगा 7 पहला। सर 7 होगा। 7 7 होगा, हाँ। 7/5 नहीं। Yes. हाँ 7 होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ -7 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +7 डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो आंसर क्या हो गया इसका 7। देखो तो कितना टाइम लगेगा, अगर ये चीज याद कर लो, ये बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको। देखो बोला था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि अल्फा बीटा जो है ये जीरो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = x² - x - 4। आपको बोला था फाइंड करो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा। सर -15/4। हाँ हो जाएगा ना। देखो ये इसके जगह पे आप लोग क्या करोगे, इसके जगह पे आपको आना चाहिए, क्या होगा, माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी के जगह पे माइनस का -4 माइनस -4 होगा, -4 होगा आंसर सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो -4 -4/1 -4/1। तो ये देखो कितना हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस, मतलब -1/4। और यहाँ पे क्या मिला, माइनस ऑफ माइनस प्लस 4। इसको सॉल्व कर लो, 4 हो गया एलसीएम, यहाँ पे क्या है माइनस का 1 प्लस 16, तो क्या मिलेगा 15/। समझ में आ रहा है ये? सर यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। अच्छा चलो एक और आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, दिया था ft, एक मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया ft = kt² प्लस 2t प्लस 3k, और बोला था कि सम ऑफ 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 0। आपको फाइंड करना है फाइंड k। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास कराया भी था आपको। सर -b/a मतलब -2/k ऐसे करके करना पड़ेगा। सिंपल सा देखो ना, सम इक्वल टू, देखो कंडीशन में क्या बोला है कि सम जो है वो रूट ओवर इक्वल है माइनस प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट होता है किसके है बराबर, बताओ व्हाट इज सम ऑफ रूट, -b/a -b/a माइनस डी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, b/a सी बाई ए। ये दोनों तो कट ही जाएगा, आपको सिंपली माइनस बी इक्वल टू सी कर देना है। माइनस बी कितना है, 2 मतलब माइनस का -2 2 इक्वल टू कांस्टेंट के जगह पे क्या है 3k, 3k तो k इक्वल टू क्या हो गया -2/2 सर मतलब नीचे में जो कॉमन होगा वो कट जाएगा। ऑब्वियसली इक्वल टू में है तो कट ही जाता है ना, उसको क्यों बार बार के पुट करके काटो। समझ में आ रहा है समीर? यस सर। ठीक है, देखो और एक क्वेश्चन दिया था कि अल्फा बीटा जो है जीरोज है, पॉलिनोमियल दिया था px = 4x² - 5x + 1। आपको फाइंड करना है अल्फा² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर।
कैसे करेंगे इसको बताओ तो। फिर अल्फा बीटा कॉमन लेके कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, अल्फा बीटा कॉमन ले लो। अल्फा बीटा कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा, सर अल्फा और यहाँ प्लस पे क्या बीटा। बचेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। बीटा। होल स्क्वायर नहीं बचेगा ना, अल्फा बीटा आपने कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो एक अल्फा बच जाएगा। यहाँ पे क्या है, बीटा स्क्वायर है तो एक बीटा बच जाएगा। मतलब आपको सिंपली वो लोग बोला था फाइंड करो क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सर 5/6 नहीं अल्फा आ इंटू रहा। बीटा ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/4, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5/16। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन ये था, बोला था कि एक इक्वेशन दिया एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, बोला है फाइंड करो अल्फा का पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा का पावर 4। कैसे करोगे बताओ। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, सर अल्फा की बीटा सर अल्फा बीटा अल्फा कॉमन हो रहा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ पे अल्फा का पावर 4 है ना, क्यूब आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, अल्फा, और यहाँ पे देखो अल्फा क्यूब तो कॉमन ही हो गया, बीटा 4 है, यहाँ पे बीटा क्यूब आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बीटा। अब ये जो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल पावर क्यूब इंटू यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अभी सॉल्व कर लोगे, हाँ सर। ठीक है। अभी तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना, उसका क्यूब कर लेना, और वहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेना। 108 समझ में आया, हाँ सर 108। हाँ Sorry. देखो और एक क्वेश्चन है, बोला था कि एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। आपको फाइंड करना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा सर बाई अल्फा बीटा हो जाएगा, और इसको हाँ अल्फा एलसीएम प्लस क्या हो गया इसका, अल्फा बीटा, तो बीटा से बीटा कट गया, अल्फा अल्फा मिलके क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटा, बीटा बीटा मिलके क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट क्लास ही बताया था ना मैंने आप लोग को, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो हमको एक्चुअली इसका वैल्यू निकालना है, ट्वाइस ए बी को इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो ऊपर में हमने लिखा है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, अल्फा बीटा। अभी सॉल्व कर लोगे आप लोग, बोलो। यस सर। अभी कर पाओगे ना, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लोगे, अल्फा बीटा भी निकाल लोगे, बस वैल्यू पुट कर देना। कर लोगे तो मैं दूसरा एक देता हूं क्वेश्चन। हाँ बोलो सर एक ना सर, हाँ मैम बोलो। सर एक जो मतलब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है सर, वो भी एक बार करवा दीजिएगा एक दो। किस टाइप का क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन भेजते तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ सर।
चलो एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, इसको बनाओ तो अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला है कि अल्फा बीटा जीरोज है, पॉलिनोमियल दिया है पी एस इक्वल टू 3s² माइनस 6s प्लस 4। आप लोग को फाइंड करना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस ट्वाइस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ये सॉल्व करो तो क्या होगा इसका पेपर। इसका आंसर बताओ आप। तो कर रहा है। हाँ नाइन आया क्या? थोड़ा सा देखो। मिला? सर 17 होगा क्या? 17 तो नहीं होगा। और किसी का? 8 मिला सर, 8 है। हाँ 8 आएगा। 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 आएगा। 8 कितने लोगों का आया? तो मेरा देखो चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये वाला जो है ये 2 इंटू, इसका वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मैंने बोला याद कर लेना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? तो -b/3 माइनस बी बाई सी के जगह पे क्या है 4 प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 4 बाई। सर 8। हाँ 8 इज द करेक्ट आंसर। 4/3। और यहाँ पे देखो अभी इसको हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। ये क्या हो जाएगा? तो ये वाला चीज जो सर था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। हाँ ये इक्वल हो जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ -6/3 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो गया 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 3 और ये कट गया तो क्या मिला प्लस का 4। तो ये हो गया 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4 और -8/3 डिवाइडेड बाई क्या है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 12। इसको सॉल्व कर लोगे क्या आएगा 12 - 8
मतलब 4/3 आएगा, नीचे भी क्या है 4/3 है, तो ये पूरा ही कट के क्या मिल जाएगा 1 प्लस ये दोनों यहाँ पे है क्या 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 प्लस 1, आंसर इज 8। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओ सर, हाँ सर, मेरा भी ठीक ही आ रखा है, ऐड करने में हाँ। गलत हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन कराते हैं। सर हम जो दिए थे ना वो बेल वाला, हाँ हाँ वो भी करा देंगे। देखो ये क्वेश्चन बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px विथ -81 and 3 as product and one of the zeros respectively is x square plus 24x minus 81, x square minus 24x minus 81, x square minus 24x plus 81 and x square plus 24x plus 81। मतलब ये px बताना है, px का वैल्यू क्या होगा जिसमें 80 minus 81 क्या है, minus 81 is the product of root and 3 is one of the zeros, तो इसका आंसर क्या होगा? सर बी होगा क्या? हाँ सर बी। तुक्का नहीं मारो, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सर सी और डी तो नहीं होगा, माइनस प्लस है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये -81 क्या दिया हुआ है, -81 किसका वैल्यू है? सर प्रोडक्ट। सर सी। प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -81 और 3 क्या है वन ऑफ द जीरोस। मान लो अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बीटा इक्वल टू क्या हो गया -81 डिवाइडेड बाई अल्फा, अल्फा का वैल्यू पता है 3 है, 3 से कट जाएगा क्या मिलेगा माइनस का 27, तो अल्फा है 3 और बीटा है क्या माइनस का 27, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 3 माइनस 27, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस का 24। हाँ तो इक्वेशन कौन सा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस ऑफ -24x और यहाँ पे क्या आता है प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस का 80, ठीक है इक्वल टू 0, तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन इज फर्स्ट। सर हाँ बोलो मानस। सर इसका अपने जो वो साइन कन्वेंशन दिया था उससे भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना? साइन कन्वेंशन से कर सकते हो, तो आंसर तो एप्रोप्रिएट हो लेकिन जाएगा ना इसमें फिर दो भी। जीरो थोड़ी ना दिया, वो तो एक ही जीरो दिया हुआ है। एक ही जीरो दिया हुआ है वही बात है, लेकिन प्रोडक्ट अगर माइनस, अगर देखो प्रोडक्ट माइनस का 84 है तो एक अगर होगा, हाँ ये भी कर सकते हो साइन कन्वेंशन से भी, अच्छा बोला। जैसे देखो अगर एक रूट पॉजिटिव है और दोनों को प्रोडक्ट करने से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या होगा नेगेटिव होगा क्या,
समझ में Yes, आया? sir. एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो कौन सा हो जाएगा? प्लस माइनस किसका आता है? सर सेम ही तो हो जाएगा ना, प्लस माइनस. माइनस प्लस वाला होगा. माइनस प्लस, इसमें यही है कि बड़ा देखना पड़ेगा कि बड़ा वाला रूट कौन सा है, 3 है ना. हाँ सर, इसमें साइन यही कर प्रॉब्लम होता है सर. जैसे नंबर जो दिया रहता है उसको अपने से जो साइन मैच नहीं होता है ना. हाँ, उसमें जो बड़ा वाला है उसको पहले लेते हैं. ठीक है. सर हाँ हाँ सर, वो बोलो. कॉल आ गया था. सर वो मतलब ना ये रूट वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा से समझ आ गया. मतलब एक बार सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वापस से बता दीजिए तो. मतलब वैसे ही साइन कन्वेंशन से. सिंपल सा. सिंपल सा वाला मुझे याद होना पड़ेगा. इक्वेशन एक 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0. मान लो इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले साइन कैसे लेते हैं? प्लस प्लस सर माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर माइनस 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 प्लस प्लस, प्लस, बीच में फिर प्लस ऑल्टरनेट माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, लास्ट में इन दोनों का फिर उल्टा प्लस माइनस प्लस, प्लस. लास्ट वाला एज इट इज आता है. ठीक है. ये क्वेश्चन का साइन हो गया, ये आंसर का. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका आंसर का साइन क्या होगा? प्लस दोनों प्लस ही है तो माइनस होगा, नेगेटिव. दोनों ही माइनस नेगेटिव माइनस. होगा. तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. 8 3 सा कितना हो गया? 24. 24 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको प्लस करने से 10 आता है. कैसे कर सकते हैं? 12 माइनस 12 माइनस 10. Sir, 6 4. 6 प्लस Sir, 4. 6 or 4. हाँ, 12 2 भी कर सकते हैं, लेकिन देखो साइन देखो अगर क्या होगा. अगर मान लो 12 दोनों को अगर नेगेटिव लोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 14 हो जाएगा ना. इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? 6 और 4 लेना पड़ेगा. तो ये हो गया 6, ये क्या हो गया 4. और फाइनल स्टेप क्या होता है? डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये हो गया डिवाइडेड बाई 8, ये भी हो गया डिवाइडेड बाई. तो ये कट जाएगा, क्या मिलेगा इसका? -3/4. और इसका क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा माइनस. समझ में सर आया समीर? हाँ सर, बोलो. Yes, इसमें sir. जो जीरो का डिफरेंस होता है वो मतलब बस डिफरेंस सेम ही रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है क्वेश्चन और जीरो का. साइन. हाँ. जैसे उसमें +10 था और जीरो का ऐड करके भी 10 होता है पर नेगेटिव आएगा. हाँ, क्यों ऐसा होता है समझ में आता है? हाँ ऐसा सर, वो क्यों तो. होता है? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं ना. देखो इसको अगर आप डिटेल में सॉल्व करते तो कैसे करते? 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 को अगर हम लोग डिटेल में सॉल्व करते तो हम लोग क्या करते? इसको लिखते 8x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखते 6x प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. ऐसे लिखते ना. 10x को मैं क्या करता? हाँ सर. 6x प्लस 4x लिखता. अभी यहाँ से कॉमन क्या होता? दोनों में से 2x कॉमन होता, तो यहाँ पे बचता 4x प्लस 3. और यहाँ पे देखो क्या बचता है, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते तो क्या बचता? 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो अभी दोनों में ये पूरा कॉमन हो जा रहा है, 4x प्लस 3. और यहाँ पे क्या हो रहा है? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो अभी देखो जब दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसका मतलब क्या है? आइदर 4x प्लस 3 का वैल्यू क्या है? 0 है. तो यहाँ से 4x इक्वल टू क्या आया? माइनस का 3. तो x का वैल्यू क्या मिला? माइनस का 3/4. मतलब देखो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं इसको, ये जो प्लस वाला है इसको राइट साइड में लेके जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है? ये माइनस. और यहाँ पे आप डायरेक्ट वही आंसर लिख रहे हो. ठीक है ना. इसलिए देखो इन दोनों को ऐड करने से जो भी आएगा, जैसे इन दोनों को ऐड करने से -10 आ रहा है ना, तो इसका उल्टा यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए. मतलब यहाँ पे +10 होना पड़ेगा. सर वही पूछ रहा था, मतलब पहचानने में आसानी हो जाता है. हाँ वही. साइन बस उल्टा हो जाता है, वैल्यू सेम होगा. ठीक है. हाँ Yes, सर. sir. ठीक. चलो एक क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ p for which the polynomial
एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 is exactly divisible by x minus 2। p का वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है। सर x की जगह 2 पुट कर देंगे। हाँ कितना होगा बताओ। सर 16 D16 सर 16। यस करेक्ट। समझ में आ रहा है ना कैसे करेंगे। देखो अगर ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है मतलब क्या होगा कि अगर हम x के जगह पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये वाला नंबर क्या हो जाना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे और वहां से t का वैल्यू निकालेंगे। कर पाओगे इसको आप लोग? हाँ सर। यस सर। ठीक है, सबका हो जाएगा ना। यस सर। चलो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये था, क्या होगा इसका आंसर? सर 4। सर D5 ओके, और किसी का? सर 4। 4 होगा। सर 5 होगा। 5। 5 होगा ना। देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, हमको हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे x जो है, x को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब होगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये x का पावर 5 हो जाएगा ना। और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। जो मैक्सिमम पावर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5। तो इसलिए इसका 0 भी कितना हो जाएगा, मतलब डिग्री भी कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? जैसे मान लो अगर ये ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 1, तो इसका डिग्री कितना होता है? कितना आता है इसका डिग्री? यस, इसका डिग्री हो जाता है। यस, आपको बस हाईएस्ट पावर देख लेना है, ठीक है। चलो जो बेल वाला जो क्वेश्चन था उसको मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्या क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन था कि 4 बेल टॉल टुगेदर at 9 AM। इसके बाद बोल रहा है कि दे टॉल आफ्टर 7, 8, 11 and 12 seconds। रेस्पेक्टिवली बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स
will they solve together? Again, in the next 20 hours. ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आप लोग को एलसीएम पता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मान लो 3, 4, 5, इसका एलसीएम कितना होता है? मान लो अगर मैं 3 का टेबल लिखूं, मतलब 3 का मल्टीपल्स लिखूं तो क्या आएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। मान लो 10 तक ही लिखते हैं। 4 का अगर मैं टेबल लिखूंगा तो क्या हो गया? 4, इसमें तो आएगा ही नहीं। 4, 5 3 होगा एलसीएम। छोटा लिख देता हूँ, छोटा वैल्यू लेता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। 3, 6 और एक ले लेते हैं 9, तब ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ये तो बड़ा हो जाता है। चलो देखो 6 का अगर हम टेबल का बात करें, 6 क्या हो गया? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। और अगर 9 का टेबल का बात करेंगे तो क्या होगा? 9, 18, 27, 36, 45, 54, उसके बाद क्या होगा? 63, देन 72, 81, 90। तो यहाँ पे एक चीज देखो, इन तीनों का जो एलसीएम है कितना है? 6, 9, 6, 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 36। 18। इसका एलसीएम कितना है? 18 होगा क्या? इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? देखो 3, 6, 9 का अगर हम निकालेंगे क्या होगा? 3 से कटेगा 1, 2, 3, मतलब 3, 2 जा 6, 3 जा 18। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे इसका जो तीनों में कॉमन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है। तो देखो इसमें कॉमन 18 है, यहाँ पे भी क्या है? 18 है, सबसे 18 है। इसके बाद नेक्स्ट कॉमन क्या आएगा? 18 के बाद अगर मैं इसको और आगे की तरफ लिखता, लाइक 33, 36 तक लिखता, तो मैं देखता कि कॉमन नेक्स्ट कॉमन जो आता क्या आता? 36। यहाँ पे भी क्या है? 36। यहाँ पे भी क्या है? 36। ठीक है, तो देखो ये सारा क्या? दीज आर द मल्टीपल्स। ये था मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कौन सा था? कॉमन मल्टीपल है 18, 36। इसके बाद और आगे जाते हैं तो 54 आता कॉमन। फिर क्या होता है? जैसे 54 यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है, इसमें भी आगे जाओगे तो 54 मिलेगा। फिर आपको आता 72। दीज आर द मल्टीपल। लेकिन जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा होता? 18। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या होता है? 18। तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो मतलब क्या है? जैसे मान लो वही अभी हम लोग बॉल वाला क्वेश्चन में आते हैं। मान लो कोई बॉल है जो कि 3 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद और 9 सेकंड के बाद क्या होता है? वो बजना स्टार्ट होता है। तो ये लोग कब एक साथ बजेगा बताओ? अगर कोई बेल है या कोई बॉल है जो कि बेल, मान लो कोई एक बेल है जो 3 सेकंड के बाद, एवरी 3 सेकंड के बाद बजता है। ये वाला बेल एवरी 6 सेकंड के बाद बजता है और ये वाला एवरी 9 सेकंड के बाद बजता है। तो ये लोग कब एक साथ बजेगा? सर 18 सेकंड के बाद। यस, ये लोग सबसे पहला एक साथ बचेगा कहाँ पे? 18 सेकंड पे। उसके बाद एक साथ कब बचेगा? 36 सेकंड पे। फिर कब बचेगा? 54 वाले पे, 72 पे। मतलब क्या है कि जो एलसीएम होता है ना, उसी के मल्टीपल में क्या होता है? ये लोग एक साथ बजना स्टार्ट करता है।
ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, ऑल sir. टुगेदर मतलब एलसीएम क्यों होता है, समझ में आया अभी आप लोग को? हाँ सर। तो अभी देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे बोला था कि 4 बेल है जो कि शुरुआत में कब बजा, एक साथ 9 बजे बजा। इसके बाद ये लोग कितने टाइम के बाद बजता है? कोई 7 सेकंड के बाद, कोई 8 सेकंड के बाद, कोई 11 सेकंड के बाद और कोई 12 सेकंड के बाद। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये लोग, सबसे पहले तो इन लोग को हमको क्या करना है, एक साथ बजाना है ऑल टुगेदर। तो ये लोग कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे पहले वो तो निकालो। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 7, 8, 11 एंड 12। इसका आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। और ये जो भी एलसीएम आएगा वो किस में आएगा? सेकंड्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेकंड। Sir, 1848. ठीक है, इसका अगर आपने एलसीएम निकाला 1848, ये क्या मिला? Sir, seconds. सेकंड्स। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले मिनट बना लेते हैं। सेकंड को मिनट कैसे बना सकते हो? डिवाइड बाय 60। 1848 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे। ठीक है, तो मान लो 60 से अगर डिवाइड करते हो इसको 1848 कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स 180, 48 आया। ठीक है, एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक और जीरो आएगा, सॉरी 3 टाइम्स ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा? रिमाइंडर कितना बच गया? 30 टाइम्स जाएगा ना, 30 टाइम्स जाएगा। ये 4 आया, फिर हम लोग ऊपर से 8 उतारेंगे तो क्या हो गया? 30 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 30 मिनट। मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको 48/60 ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो ये लाइन समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. इसको देखो कट कर लो, 12 से कट जाएगा 4/5। मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है? 30 मिनट एंड 4/5 जो है इसको आप लोग ये क्या है? सेकंड से। और ये भी क्या है? मिनट है। इसको अगर सेकंड बनाना होगा तो इनको क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड आएगा, तो ये कट जाएगा 5 का 12 टाइम्स, मतलब 30 मिनट एंड 48 सेकंड के बाद ये फिर से एक साथ ये लोग बजना स्टार्ट करेगा। तो ये लोग कितने बार, कब कब बजेगा बताओ तो? नेक्स्ट कब बजेगा एक साथ? मान लो इसको 48 सेकंड है ना, इसको 1 मिनट भी अगर मान लेते हो, मान लो 1 मिनट मतलब 31 ही मान लो ना, तो दूसरा बार एक साथ कब बचेगा? 9:31। उसके बाद कब बचेगा? और आधा घंटा बढ़ाओ, सर 10:01। 10 मिनट। उसके बाद 10 बज के 33, 31 बढ़ा दो ना। देखो ये 48 सेकंड को मैं मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली क्या है? 1 मिनट। मतलब इसको आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो 31 मिनट के बाद ये बज रहा है। फोर्थ कब बजेगा बताओ? 11 बज के 31। 11:04. हाँ, फिफ्थ टाइम कब बजेगा? 11:35। Sir, 11:35. 11:35। इसके बाद 12. 12:05. 12:06। इसके बाद तो 12:06 में बजेगा ना। हमको बोला था कितना टाइम है मेरे पास? 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब ये कब से कब तक देखना है? 9 बजे से लेके कब तक का देखना था? 12 तक. 12 तक। कितना बार बजा बताओ तो एक साथ? 1 Sir, 5. 6 बार। ठीक है, समझ में Sir, आया ये? 5. या फिर देखो इतना सोचने का दरकार नहीं है, आप सिंपली सोचो कि 3 घंटा में कितना होता है बताओ तो? 3 आवर मतलब कितना मिनट? 180. 3 आवर
180 मिनट होगा ना। और ये लोग एक बार कब एक साथ बज रहे हैं? अराउंड 31 मिनट पे बज रहा है क्या? हाँ सर। तो कितने बार जाएगा बताओ तुम? 5 बार ही जाएगा ना। सर 5 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हम लोग उसको एक्सप्रोक्स मान लेंगे। Yes, हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे, देखो मिनिमम 5 टाइम्स ही जाएगा, मतलब ये 155 होगा। उसके बाद रिमाइंडर बच जाएगा, तो मुझे तो रिमाइंडर से उतना काम नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कितने बार ये एक साथ बजा, 5 टाइम्स। समझ में आया या नहीं आया आप लोग को? यस सर। डिवाइड वाला थोड़ा समझा, कट गया था ना। कौन सा वाला बताओ? सर जो डिवाइड किया। डिवाइड किया ना, देखो मैंने यही बोला कि आपको ये इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बताने का तो दरकार नहीं है ना, हमको यही बताने कितनी बार बजेगा। तो हमको बोला है 3 घंटा, 3 घंटा मतलब कितना मिनट होता है? 3 आवर्स का मतलब कितना हो गया? 180 मिनट हो गया ना। तो ये लोग देखो 180 मिनट टाइम है, और एक बार साथ में कब बजता है? आफ्टर 31 मिनट। तो कितने टाइम्स डिवाइड करोगे? 5 बार ही लेके जाओगे ना। 155 होगा, बचेगा कितना? 5, और यहाँ पे 25 बच जाएगा। तो कितनी बार एक साथ बजेगा ये लोग? 5 टाइम्स। 5। यस, दे ट्रॉल टुगेदर 5 टाइम्स। समझ में आया आप लोग को? और ये डायरेक्ट एलसीएम जो 1848 डिवाइडेड बाय जितना टाइम दिया उतना कर सकते हैं ना 3 आवर का। 3 आवर्स मतलब इसको पहले देखो, ये मतलब बहुत मिनट में कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये सेकंड में ये कन्वर्ट कर। सेकंड है ना। हाँ, आवर्स मतलब देखो, इसको आपको 3 आवर्स को सेकंड बनाना पड़ेगा। करने का तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे 3 आवर्स मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 60 इंटू 60। अभी इसको आपको डिवाइड करना होगा 1848 से, और देखना होगा कितने टाइम्स जा रहा है। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। समझ में आया समीर? यस सर। इसलिए मिनट बना लेना। और एक दूसरा एक और क्वेश्चन था ना इसमें, बोला था कि 2 अलार्म क्लॉक ring their alarm at regular interval of 50 seconds and 48 seconds. बोला है कि if they first beep together at 12 noon, बोल रहे हैं कि at what time will they beep again for the first time? कैसे करेंगे इसको? 48 और 50 को एलसीएम लेके। हाँ, यहाँ पे देखो ये लोग कब एक साथ बीप करेगा? इन दोनों का एलसीएम के बराबर। तो हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे किसका? एलसीएम ऑफ 50 एंड 48। और ये जो आएगा वो किस में आएगा? वो आएगा सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? देखो 50 और 48 का एलसीएम लोगे 2 से कितनेगा? 24। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50 को 24 से मल्टीप्लाई करो। 24 का 5 टाइम्स 1200 सेकंड। इसको मिनट बनाना है तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 60 से। कितना मिनट होगा? देखो कट गया, कितना मिल रहा है? 20 मिनट। मतलब ये लोग 20 मिनट के बाद एक साथ बजना स्टार्ट करेगा। तो नेक्स्ट फर्स्ट टाइम एक साथ कब बजेगा? 12 बजे के बाद
12:20 PM। समझ में आया ये? सर मतलब ये जो घड़ी Yes, ये सब sir. एक साथ ही बजता है ना, उसका बाद बजने के बाद एक 48 का बाद बजेगा और एक 50 सेकंड के बाद, मतलब एक हाँ, जब बजा उसी से लेकर। मतलब पहला वाला 50 सेकंड पे बजता है, एवरी 50 सेकंड पे बजता है। दूसरा वाला एवरी 48 सेकंड पे बजता है। तो ये लोग एक साथ कब बजेगा? 20 मिनट के बाद ही एक साथ बजना चालू करेगा। मतलब इसके बाद सेकंड टाइम अगर पूछता तो क्या होता? और 20 मिनट के बाद, मतलब 12:40 पे क्या होता है? ये दोबारा एक साथ बजता है। ठीक है? हाँ सर। मतलब जब भी टुगेदर आएगा तब एलसीएम डाल देंगे ना। एलसीएम डालना है, हाँ। टुगेदर का मतलब ही समझो ना, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा ना। वही तो मैंने समझाया शुरू में आप लोग को। हाँ सर, अब समझ आ गया। ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता है कि बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि बताओ इन 1 आवर, इन नेक्स्ट 1 आवर, हाउ मेनी टाइम दे बीट टुगेदर? The 3 times. सर अप्रॉक्स 3, अप्रॉक्स 3 मतलब 3 तो 1 टाइम्स ही हो जाता hour ना। 3 टाइम। 1 आवर का मतलब 60 मिनट होता, और ये लोग कब 20 मिनट के बाद ही बज रहा है, तो कितने बार? 3 बार में क्या होगा? पूरा पूरी कट जाएगा। 3। मतलब 3 बार क्या होगा? ये मतलब लोग पूरा 12 एग्जैक्टली बजे 3 से 1 टाइम। बजे। हाँ देखो, 12:20 में बजा, 12:40 में, उसके बाद कब बजेगा? 1 बजे बजेगा। मतलब कितना बार बजा? टोटल 3 बार बजा। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर। सर Yes, और एक sir. क्वेश्चन था ना सैंपल पेपर में, सर उसका नहीं निकला और आंसर। क्वेश्चन था क्या, मेरे को नहीं पता है। क्वेश्चन मुझे भेज देना कोई, तो मैं करा दूंगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो सर आज के लिए रहने लीनियर देते। देखते इक्वेशन का डाउन वाला करवा दीजिएगा। लीनियर इक्वेशन का क्या डाउट था? सर मतलब एक बार वापस से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रिवीजन करवा देंगे ना तो हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला? हाँ सर, मतलब डाउनस्ट्रीम में तो जैसे स्पीड ऑफ वाटर ले लेंगे x, और जो कोई भी ह्यूमन अच्छा फ्लो चल, कर रहा होगा उसका y। ठीक है, मैं करा दूंगा उसको। क्वेश्चन ओके सर। केवल डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला ही था कि और भी कुछ डाउट था?